और एक और अहम खबर, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को लाने की अनुमति दे दी गई है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्हें विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव मिला है। स्पीकर ने कहा कि वो इस प्रस्ताव पर सभी दलों से बातचीत के बाद चर्चा की तारीख पर फैसला लेंगे। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर हमला बोला। प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष चाहे जो भी कर ले, देश की जनता को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दे। और वहीं विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और साध्वी निरंजन ज्योति ने भी बड़ा हमला बोला है। आपको दिखाते हैं दोनों नेताओं के बयान। जिस विषय को लेकर सदन में मूव किया है उसके बारे में स्पीकर ने संज्ञान में लेकर सूचित किया है सदन को कि उपयुक्त समय पर नियमानुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। तो सदन उस पर आगे स्पीकर के आदेशानुसार कार्रवाई। सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी जो विभाग के मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि बहस के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन विपक्ष भग रहा है। मणिपुर पर चर्चा होगी तो फिर पश्चिम बंगाल भी आएगा, मणिपुर पर चर्चा होगी तो राजस्थान भी आएगा, मणिपुर चर्चा होगी तो अन्य राज्य आएंगे। इसीलिए विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, भग रहा है सदन से। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रकाश जावड़ेकर ने भी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हमला बोला। दोनों नेताओं ने आखिर कहा क्या है वो भी आपको सुना देते हैं। देश में लगभग 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, लेकिन जब पहला आया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था। इसलिए आया था कि उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई का जो नेहरू जी का नारा था वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ था और चाइना ने जो है घुस करके भारत में हमला किया था। देश शर्मिंदा हुआ था। उस वक्त उनके ही पार्टी के आचार्य कृपलानी जी लाए थे। आप मोदी जी के लिए क्यों लाना चाहते हो? इसलिए लाना चाहते हो कि मोदी जी ने आतंकवाद और अलगाववाद की कमर तोड़ दी। आप विपक्ष क्या करना चाहता है? पहले कहा कि चर्चा करो, इनका एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले कहेंगे चर्चा करो, फिर कहेंगे इसी नियम में करो, फिर चर्चा शुरू नहीं करेंगे, फिर कहेंगे प्रधानमंत्री को चर्चा शुरू करनी चाहिए, फिर कहेंगे प्रधानमंत्री को उत्तर देना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो शोर शराबा करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और ये कहने के बाद फिर कहेंगे कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलाओ। तो कुछ भी, यानी इनको सदन चलाना नहीं है। और आपको याद दिलाएं कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के पटल पर विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए ये कहा था कि 2023 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। पीएम मोदी का आपको वो बयान हम दिखाते हैं। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है।